गौतम बुद्ध की एक कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए और उनके हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्य हैरान हो गए। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है, यह हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर एक शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई है जो कि पहले रस्सी में नहीं थी, इसमें कुछ बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन इसमें बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। फिर बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार से रस्सी की गांठें खुल जाएंगी। सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज़्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सके कि इन्हें कैसे बांधा गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि यह सही बात है, हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए गौतम बुद्ध की एक और कहानी सुनते हैं। भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को जमीन खोदाई के दौरान एक कलश मिली। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। वह व्यक्ति घर जाते वक्त बुद्ध को देखता है और उनके पास जाकर उनके चरणों में कलश रख देता है और कहता है, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अकुल दौलत प्राप्त हुई है। मैं इनमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि से यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। फिर वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर वहाँ से चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम को उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलाया और कलश जमा करने को कहा, तो उसने सच्ची बात बता दी, मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उनके आदेश से उसे जेल में डाल दिया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण करने के लिए गए। उस व्यक्ति से भी मिले। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश मिला तो बुद्ध वही थे। उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे एहसास हो रहा है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष के समान होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर माफ़ी मांगी और कहा, आपकी बात सत्य थी, कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवा दिया। भगवान बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया। आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो एक कमेंट ज़रूर कर दें ताकि मुझे पता चल सके आपने वीडियो अंत तक देखी है। धन्यवाद।